वेलकम बैक ATV मॉर्निंग विद फराह में खुश आमदीद। आज हम इब्ने आस से मिल रहे हैं जो कि ड्रामा निगार हैं, उसके साथ साथ नावल निगार हैं, जर्नलिस्ट रह चुके हैं। बच्चों के लिए इन्होंने बहुत सारा जो है वो काम किया है। सो ड्रामों से हटकर अब थोड़ा सा बच्चों की, कि आपने एक चीज़ को बड़ा प्राउडली ओन किया कि बच्चों का जो मैं लिखता हूँ ना वो मैं खुद पढ़ता भी हूँ और देखता भी हूँ। हालांकि बच्चों का तो हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट ही नहीं है, टेलीविज़न पर तो जगह ही नहीं है, बच्चों का कोई स्लॉट नहीं है। हाँ, असल में कोई कहानी। हाँ, इसकी वजह मैं आपको अभी माज़रत चाहता हूँ, बात काट दी। असल में बच्चे हमारी मजमूई बतौर कौम हमारी बच्चे हमारी तरजीह नहीं है। हम बच्चों के बारे में सोचना पसंद नहीं करते, ना बच्चों के लिए वो चीज़ें डेवलप करते हैं जो बच्चों को चाहिए, जिससे उनकी ग्रोथ होगी, उनकी मेंटल अप्रोच बढ़ेगी, उनका दानिशवराना जो एक लेवल है वो बढ़ेगा, या उनके अंदर उनका एक्सपोजर बढ़ेगा। तो दुनिया भर में बच्चों पर काम होता है। सबसे पहले वही बड़े होकर दानिशवर बनते हैं। हमने बच्चों को छोड़ देते हैं, ना उनके लिए कहानियाँ, ना उनके रिसाले, ना उनके चैनल, ना उनके प्रोग्राम, ये हम सोचते ही नहीं है। हम अच्छा, उसकी वजह शायद यही है कि हम बहुत मादा परस्त हैं, क्योंकि बच्चों के लिए काम करने में ना अर्निंग नहीं है। हाँ जी, ब्रांड्स कितने हैं जो बच्चों की चीजें प्रोडक्ट्स बनाते हैं, कौन कमर्शियल देगा, कोई नहीं आता। बच्चों के पास कौन से अपने पैसे हैं कि बेचारे जाके चीजें लेंगे। अच्छा, वो चीज़ें खरीदते भी नहीं है, जाहिर है। वालिदैन तो कोशिश करते हैं किसी तरीके से निसाब पढ़ लें, वो निसाब जो उनकी ज़िंदगी में कहीं काम नहीं आना है, जो उनकी ज़िंदगी को कहीं तब्दील नहीं करता है, सिर्फ एक डिग्री देता है। लेकिन जो बच्चों का अदब है, ये बच्चों को ग्रो करता है मेंटली। हम मतलब मैंने एक तज्जिया किया था कि जितने भी बड़े लोग पाकिस्तान में पैदा हुए हैं, ये सारे किसी भी शोबे में सारे वो लोग हैं जिन्होंने बचपन में कहानियाँ पढ़ी हैं। जी, नसीम हिजाजी के नावल अगर मैंने ना पढ़े होते तो एक किरदार का जो एक औरा है बिल्कुल बनता है, क्या ऐसा होना चाहिए। हाँ, बिल्कुल। एक इंसान ऐसा होना चाहिए, उसकी ज़बान की सदाकत, उसकी वादा के ऊपर अपना कायम होना, उसकी शुजात, उसकी जो है ये होना चाहिए। सो ये बहुत बच्चों के अदब के लिए जो पाकिस्तान में जो है ना तो कोई सरकारी इदारे काम करते हैं, ना मैं तो कहता हूँ, मैं हर जगह कहता हूँ। अभी आर्ट्स काउंसिल में जो वो हुआ था सेमिनार में, वहाँ लेक्चर दे रहा था, तो मेरा लेक्चर ही ये था कि बच्चों के अदब के लिए एक बाकायदा मिनिस्ट्री होनी चाहिए, एक ऐसा इदारा होना चाहिए जो बच्चों के अदीबों को अवार्ड दे। मतलब आप सदारती दुनिया में, आपको पता है हॉलैंड में नोट के ऊपर बच्चों के अदीब की तस्वीर छपती है। जी, हांस क्रिस्टियन एंडरसन की तस्वीर छपती है। वो अपने किसी लीडर की तस्वीर नहीं छापते, वो सिर्फ फ़ख्र करते हैं तो बच्चों के एक अदीब पे फ़ख्र करते हैं, जिनकी हम कहानियाँ पूरी दुनिया में पढ़ी जाती हैं। जी, क्योंकि वो एक नस्ल को, एक पूरी जनरेशन को इम्पैक्ट कर रहा होता है। नौनिहाल एक रिसाला है, जितने भी रिसाले हैं। आप देखिए, आपके नौनिहाल जो रिसाला था, हकीम सईद का तज़किरा किया आपने। हाँ, हकीम, क्योंकि मेरे घर में बहुत कल्चर था। हमारे घर में अखबार जहाँ, पाकीज़ा डाइजेस्ट, मेरी अम्मी का ये था, हर तरह का जरीदा आता था, और उसके साथ साथ मजहबी किताबें बहुत ज़्यादा। तो पढ़ने के अलावा कोई और हमने बच्चों के लिए इन चीज़ों को की पाबंदी लगा दी। हम बच्चों के लिए रिसाले नहीं खरीदते। 40,000 का टैबलेट दिला देंगे जी, 1,000 रुपये का पूरे साल का रिसाला नहीं दिलाते उसे, और वो महंगा लगता है हमें। तो मकसद, अगर आपके बच्चे जो हैं रील्स देख रहे हैं, मोबाइल में लगे हुए हैं, तो इसमें कसूर किसका है? मकसद सोचने समझने वाले बच्चे आप मखलूक आप पैदा ही नहीं कर रहे, और आप गिला ये करते हैं कि जी हमारी कौम कहाँ जा रही है, मकसद लोगों की अप्रोच क्या हो गई है, क्राइम क्यों हो रहे हैं, ये जराइम का इसमें इजाफा क्यों हो रहा है, ये बेहयाई क्यों फैल रही है। आप बच्चे की बुनियाद तो मजबूत कर ही नहीं रहे, आप बच्चों का अदब उसको दे नहीं रहे, उसके लिए कहानियाँ लिखने वालों को आप सराह नहीं रहे, अदीबों को आप मौका नहीं दे रहे। किसी चैनल पर बच्चों के अदीब, मतलब आपको मैं एक बात बताऊँ, आपको याद होगा हमारे बचपन में एक ड्रामा आता था, मेरा नाम मंगू है। बच्चों का नावल था वो, प्राइम टाइम में आता था, और सुपर हिट तरीन ड्रामा था। बहादुर अली बच्चों का नावल था, प्राइम टाइम में आता था 8 बजे, सड़कें सुनसान होती थी। टिक टिक कंपनी, कोशिश, ये बच्चों के नावल थे, और ये पूरी फैमिली बैठ के देखती थी। जब बच्चों की कोई चीज़ चैनल पे चलती है तो फैमिली बैठ के देखती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और मैं देखती हूँ ये रील्स वगैरह में तनसाजी पे बड़ा जोर है, क्योंकि नजर आता है ना, अब यही है तनसाजी ठीक है, अच्छा है, आप यानी बॉडी बिल्डिंग, फिजिक, हेल्थ कॉन्शियस हो, इसका क्या करेंगे? मगर इसका क्या करेंगे? कैरेक्टर की स्ट्रेंथ का क्या करेंगे? ये बच्चों का अदब देगा आपके बच्चे को। आप उनको ये सिखाएं कि बेटा, टू बी अ मैन और टू बी अ वुमन नीड्स अ लॉट ऑफ एफर्ट। आपको बच्चों के अदब को और बच्चों के अदीबों को अहमियत देना होगी, वरना आपका जो अगली जनरेशन है ये सिर्फ टिकटॉकर बनेगी बस। बिल्कुल सही कह रहे हैं। आपकी इजाज़त से सर, हमारे पास एक बड़ी टैलेंटेड खातून यहाँ पे मौजूद है, हफ्सा, जिन्होंने बहुत खूबसूरत क्राफ्ट, आपका क्राफ्ट जो है वो कलम से मुंसलिक है, उनका क्राफ्ट भी एक्चुअली उंगलियों से ही जुड़ा है। इनको अल्लाह ताला ने जो हुनर दिए हैं उनका तो कोई बदल नहीं है। लेकिन ये जो है ये बहुत नापैद हो चला था, लेकिन दोबारा से वापस इसकी वापसी हुई है। क्रोशिये का खूबसूरत काम। और कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं? मैं बिल्कुल ठीक। आपके ब्रांड का क्या नाम है? आर्टफुल लूप्स।
आर्ट फॉर लूप्स। लूप्स। और ये देखिए क्या खूबसूरत इन्होंने फूल बनाए हुए हैं क्रोशिया से, सनफ्लावर से लेकर तो मुख्तलिफ ये जो है गुलाब के फूल, रोज़, बर्ड्स, और ये सब ये आपने सब खुद बनाया? जी मैंने खुद बनाया। और अपने हाथ से बनाया? जी। वेरी गुड। और उसके साथ ये आजकल ये बहुत ट्रेंड में भी है, इस तरह की जो क्रोशिया की जो चीज़ें हैं जो कि आप पहन सकते हैं, ये भी खुद बनाया? जी। सीखा कहाँ से था? मैंने खुद ही सीखा है, यूट्यूब से सीखा था। और कैसे ख्याल आया कि भाई क्रोशिया भी सीखा जा सकता है? ये तो लड़कियां आजकल की जो हैं वही अभी हम बात कर रहे थे कि टिकटॉक और इन चीज़ों से नहीं निकलती हैं। बेसिकली मेरा समर ब्रेक थी मेरी यूनिवर्सिटी से, तो बेसिकली आई वाज लाइक मैं इतनी फ्री बैठी हूँ, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो वही इंस्टा स्क्रॉल किया, उसके ऊपर डिफरेंट चीज़ें देखी। इंटरेस्ट मेरा बेसिकली इसी तरह का, बेसिकली इस तरह का कोई भी होता है ना, वो क्राफ्ट गर्ल है मैं पहले से। अच्छा। तो उस तरह फिर इंटरेस्ट डेवलप हुआ, तो फिर यूट्यूब से सीखा आहिस्ता आहिस्ता। अच्छा जी। और ये की चेन्स बनाई हुई हैं आपने, ये भी देखें कितनी डिफरेंट किस्म की टाइप की की चेन्स हैं, ज़बरदस्त मज़े मज़े की। दिल जो है ये भी है और सॉफ्ट भी हैं हाथ में। ये आपकी जो है ना पेन या प्रेशर बॉल्स के तौर पे भी सर्व कर सकती हैं, आपका दिल करे तो आप गुस्सा भी निकाल सकते हैं इनके ऊपर। ये इफ़ेक्टिव माना गया है कि अगर आपको पेन या प्रेशर या स्ट्रेस फील हो रहा है तो इस तरह की कोई चीज़ जो है वो आप अपने हाथ में लें और इसको लेकर तो आप इसके साथ अगर करते हैं, प्रेस करते हैं, तो आपको एक रिलीफ जो है वो फील होता है। वैसे भी ध्यान बढ़ जाता है ना, किसी और तरफ निकल जाता है। ये क्या है? गजरे। वाह जी वाह, ये हाथों के गजरे बने हुए हैं और ये बैग्स बने हुए हैं। वाह। और ये टोपी भी क्रोशिया से बनी हुई है और ये ऊन की आपने बनाई हुई क्रोशिया की, क्या खूबसूरत बात है। ये सब कुछ आपकी जो ब्रांड है उसके ऊपर अवेलेबल है? जी, हमारा इंस्टाग्राम का पेज है artfulloops_, उसके ऊपर सब कुछ मिल जाता है, सब कुछ आप कस्टमाइज भी करवा सकते हैं। अच्छा। और ये आपने ग्लव्स भी इसी तरह बनाए हुए हैं वूल के? वेरी गुड। बच्चों के कितने प्यारे न्यू बॉर्न के जो हैं वो जूते कितने प्यारे हैं भाई, कितने खूबसूरत। एक एक चीज़, ये ज्वेलरी तक इन्होंने क्रोशिया की बनाई हुई है, क्या बात है। ये आइडियाज़ कहाँ से लेती हो आपकी, क्या बनाना है? आइडियाज़ काफ़ी लोगों से भी मिल जाते हैं जो ऑर्डर्स लेते हैं। बेसिकली मेरे ज़्यादातर कस्टमाइज ही होते हैं, जो लोग करवाते हैं फिर मैं वही पोस्ट करती हूँ ज़्यादातर। कितने पैसे मतलब आ जाते हैं एक पॉकेट मनी के जितने पैसे आ जी जाते अपने हैं? आ जाते हैं। अलबत्ता ये कि स्टार्टिंग तो मैंने ऑफ कोर्स पेरेंट्स से लिए थे पैसे, स्टार्टिंग जो करनी थी, लेकिन अब ये कि अब मैंने कोई भी चीज़ें जितनी भी लेनी होती हैं चीज़ें, वो सारी अब मैं अपने पैसों ही सी करती हूँ। अच्छा। और मुझे अर्निंग हो जाती है, कंटिन्यू कर रही हैं स्टडी को? जी स्टडी पढ़। लेकिन अपना ब्रांड भी आपने कंटिन्यू करने का सोचा? वो भी मेरे साथ ही चलेगा, साइड बाय साइड ही रखूंगी इसको। दैट इज वंडरफुल। आजकल तो जो स्टफ टॉयज कम सुनते थे ना, जी। तो लोग क्रोशिया से मैंने देखा है भालू, बियर, बहुत सारी ऐसी चीजें भी बना रहे हैं और बच्चियों में समहाउ दोबारा से ये एक जी नहीं, अभी काफ़ी कंपटीशन आ चुका है क्रोशिया की वजह से, काफ़ी लोग कर रहे हैं। तो वो डिपेंड करता है आपकी कौन सी यूनिक चीज़ है तो उस पे सेल होती है फिर। और आपकी कौन सी यूनिक मेरे चीज़ की है? चेन्स हैं। आपकी की चेन्स जी जो लोग पसंद करते हैं। जी, और ये आप बहुत सेल होते हैं। और ये देखो ना किचन आपने बनाए भी बड़े डिफरेंट और यूनिक, कितना प्यारा ये एक हैट ये है। एक एनिमे है वन पीस, उसके थीम पे बना हुआ है। और कितना प्यारा ये जो है हैट जिसको कि इन्होंने कीचेन की शक्ल दी हुई है। और ये जैसे मैं कह रही थी दिल मुख्तलिफ किस्म के, ब्लैक है, पिंक है और रेड है, तो ये सब खूबसूरत चीज़ें हैं। अम्मा अब्बा को कैसा लगता है कि बेटी हमारी जो है इतनी टैलेंटेड है, इतना प्यारा काम करती है? नहीं, सब मुझे सपोर्ट करते हैं, पूरी फैमिली सपोर्ट करती है, मेरे फ्रेंड्स हैं, बेस्ट फ्रेंड्स हैं, सब मुझे पूरा सपोर्ट करते हैं। वंडरफुल टू हैव यू। और ये है आर्ट बाय लूप्स, आर्टफुल लूप्स, आर्ट फॉर लूप्स, फुल लूप्स, आर्टफुल लूप्स। वेरी गुड। और ये इंस्टाग्राम पे भी हैं आप? जी इंस्टाग्राम पे भी है, फेसबुक पे भी है, व्हाट्सएप भी है हमारा। ग्रेट, वंडरफुल टू नो यू यार। फिर आपको तो स्ट्रेस और डिप्रेशन और परेशानी नहीं होती होगी, आप तो लग जाती होगी अपने काम में। जी बेसिकली इसी पे टाइम गुजरता है मेरा अब। कैसे टाइम मैनेज करती हो? पढ़ना किस वक्त है और काम? वीकेंड्स तो मेरे कम्प्लीटली इसी पे जाएंगे और बाकी यूनिवर्सिटी से आके अगर काम वगैरह यूनिवर्सिटी का है तो वो कर लूँगी, वरना इसी पे जाएगा सारा काम। इसी पे सारा टाइम इसी पे चलता है क्योंकि अब ये मेरा किस्म का फुल बन रहा है, फुल बिजनेस बन रहा है, फुल डे का। ये बहुत अच्छा बिजनेस है और इससे एक तो आपको चले पैसे तो मिलते हैं, लेकिन अदरवाइज जो एक जो है ना मसरूफियत, जी ये कितनी कमाल चीज़ है। स्टार्ट मेरा उसी से हुआ था ना कि मुझसे फ्री नहीं बैठा जा सकता, बेसिकली मेरा यही था, तो इसी वजह से तो मैंने स्टार्ट किया था। इसकी वजह से पढ़ाई मुतासर हो रही है? नहीं वो नहीं हो रही, नहीं हो रही, मैं वो साथ बस रख लेती हूँ। आप मैनेज कर लेती हो। अच्छा, वंडरफुल टू नो यू एंड आई थिंक हमारी ये जो प्यारी सी बच्ची है ये इंस्पिरेशन है बहुत सारी बच्चियों के लिए कि आप कैसे अपने वक्त का सही इस्तेमाल कर सकते हैं और उससे अर्न भी कर सकते हैं और उससे बहुत सारी घर की ऐसी चीज़ें भी बना सकते हैं जो कि अगर आप ख़रीदने जाएं तो आपको हो सकता है ना ही मिले, क्योंकि ये सब जो हैं ये बहुत कस्टमाइज चीज़ें हैं, अपनी पसंद मर्जी साइज़ के मुताबिक आप बना सकती हैं।
थैंक यू वेरी मच, वंडरफुल टू नो यू। बहुत शुक्रिया इब्ने आस साहब, आपका भी आप तशरीफ़ लाए। वक्त हमारा मुख्तसर, लेकिन बहुत ही खुशी हुई है ये जानकर कि हमारे पास ऐसी शख्सियात मौजूद हैं जो कि ये सोच और फ़हम और फ़िक्र रखते हैं और लिखने पढ़ने के साथ और स्क्रीन के साथ जुड़े हुए। चलें, कुछ ही सही, लेकिन कोई अच्छा काम हमें देखने और सुनने को मिलेगा। आपका बहुत शुक्रिया, मुझे आपने इज़्ज़त दी और मुझे बुलाया, और मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ। रेहान भाई का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। ATV चूँकि ज़ाहिर है मेरा एक लिंक रहा है, मैंने 4 सीरियल लिखे, एक सीरीज़ लिखी थी मैंने यहाँ पर कहावत कहानी के नाम से, वो भी उसमें मेरी बेटियों ने भी कुछ एपिसोड लिखे थे। सही। और 3 सोप मैंने लिखे हैं। चौखट एक सीरियल, बड़ा हिट सीरियल था ATV का, वो मैंने लिखा था यहाँ पर। ऑफ कोर्स 400 से ज़्यादा आपने ड्रामे लिखे हैं, तो बहुत काम है ये। बहुत सारे लोग तो पूरी ज़िंदगी में इतना काम नहीं कर सकते जितना माशाल्लाह आप कर गए हैं। सो लुक फॉरवर्ड टू सी यू अगेन, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। आपका भी बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाई और आपने अपना खूबसूरत आर्ट हमारे साथ शेयर किया। आप भी अपना बहुत ख्याल रखिएगा और आपसे इजाज़त लेंगे कल तक के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।